नमस्कार दोस्तों। गांव का टपोरी हो या गली का डॉन या फिर कोई शातिर बदमाश अपराधी, इन जैसे भारत भर में कई लोग होते हैं जो अपराध की दुनिया से जुड़े होते हैं। इनमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो घर के ना घाट के होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी बिना मतलब के अपराध की दुनिया में जाने की खुजली होती है। ऐसे लोग आपने भी आपके आसपास देखे होंगे जो बात बात पर किसी को भी जान से मारने की धमकी देते या फिर लोगों में बातों बातों में ही बोल देते कि इसका तो 302 ही करना पड़ेगा। ये लोग सामने वाले को ऐसा दिखाना चाहते कि वो किसी से भी नहीं डरते, यहाँ तक कि पुलिस वालों से भी नहीं। इनको ऐसा लगता है कि जेल में जिंदगी बिताना इनके लिए आम बात है। लेकिन क्या सच में जेल में जिंदगी बिताना आम बात है क्या? और आखिर क्या मतलब होता है इस 302 का? जानेंगे अगले कुछ ही समय में। सिर्फ वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर इस 302 का क्या मतलब होता है। सेक्शन 302 ये इंडियन पेनल कोड आईपीसी का एक लॉ है। इस लॉ की हत्या के लिए सजा ऐसी पहचान है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कोई भी हत्या करता है उसे मौत की सजा दी जाएगी या फिर आजीवन कारावास होगा और साथ ही जुर्माना भी भरना होगा। इन दिनों में गली के बच्चे भी 302 का स्टेटस रखने लगे और ऐसी बात फैलाते हैं कि हम जेल से भी नहीं डरते। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जेल की लाइफ फिल्मों में दिखाती उतनी सीधी नहीं होती, बल्कि यहाँ के कायदे कानून बाहर की दुनिया से काफ़ी अलग होती है। यहाँ तक कि उनका बाहर की दुनिया से भी कोई कनेक्शन नहीं होता। भारत में अलग अलग जेल की बात करें तो देश की 1319 जेल में 564 सब जेल, 424 डिस्ट्रिक्ट जेल, 148 सेंट्रल जेल, 88 ओपन जेल, 41 स्पेशल जेल, 32 महिला जेल, 19 बोर्स्टल स्कूल मतलब बाल सुधार गृह और बाकी 3 अलग टाइप की जेलें। भारत में कैदियों का पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जेलों को फंडिंग और कैदियों को कैद करने से लेकर संपूर्ण खर्चे की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होती है। राज्य सरकार जेलों के मेंटेनेंस और रक्षण के लिए अपने बजट से खर्च करती है, जिसमें फूड, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी, स्टाफ सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सभी खर्च शामिल है। राज्य सरकार को एक कैदी के पीछे हर दिन का एवरेज खर्च लगभग 52 रुपए का आता है। फिक्स नहीं, लेकिन एवरेज के हिसाब से 52 रुपए का ही खर्च आता है। अब आप कहोगे कि राज्य सरकार कैदियों पर खर्च करती है तो कैदी तो जेल में मजे मारते होंगे। तो जरा रुकिए। जेल में कैदियों को खाना बनाने से लेकर बर्तन धोने तक और बाथरूम साफ करने तक जो सभी काम होते हैं वो सभी कैदियों को ही करने होते हैं। कितनी भी साफ सफाई करने के बाद भी कैदियों को रात में मच्छरों के साथ ही सोना पड़ता है। जेल में घर जैसी हालत नहीं होती कि गर्मी हुई कि फैन चालू। जैसी सिचुएशन होगी उसी कंडीशन में बिना कोई कंप्लेंट के अपना समय बिताना होता है। खाने की बात करें तो टाइम टू टाइम पौष्टिक लेकिन प्योर टेस्टलेस खाना खिलाया जाता है। सिर्फ पानी और मिर्च डाला हुआ, बिना नमक का, कम शक्कर की चाय, कच्ची रोटियां, ऐसा खाना मिलता है जिसे देखकर किसी की भी खाने की इच्छा नहीं होगी। और जेल में कैदी कंप्लेंट भी नहीं कर सकती क्योंकि खाना तो कैदी ही बनाते हैं, तो ऐसे में वो कंप्लेंट किसकी करेंगे। अगर जेल के टाइम टेबल की बात करें तो जेल में रहने वाले कैदी को सुबह 5 बजे उठाया जाता है। जब पहला 5 बजे का घंटा बजता है तब, और जो समय पर नहीं उठा उसे दंडे पड़ते। उसके बाद 5 से 6 बजे तक उनको फ्रेश होने के लिए समय दिया जाता है। फिर कैदियों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर उनकी हाजिरी ली जाती। इसके बाद जिस कैदी की कोर्ट में पेशी होनी है उसको सूचना दी जाती है कि आज आपकी कोर्ट में पेशी है और बाकी कैदियों से प्रार्थना करवाई जाती है। प्रार्थना के बाद कैदियों को चाय नाश्ता दिया जाता है, जिसमें चाय के साथ कभी ब्रेड कभी बिस्कुट होते हैं। नाश्ते के बाद कैदी को काम दे दिया जाता है, जिसमें उनको 3 घंटे यानी 11 बजे तक काम कराया जाता है, जिसमें अलग अलग कैदियों को अलग अलग काम दे दिया जाता है। पेड़ पौधों को पानी देना, सफाई करना, ऐसे अलग अलग काम कराए जाते हैं। इसके बाद सुबह 11 बजे दूसरा घंटा बजता है, जिसमें कैदी को सुबह के भोजन के लिए बुलाया जाता है और सभी कैदियों को भोजन कराया जाता है। भोजन का समय 11 से 1 बजे तक का होता है। इस समय में कैदी कभी भी भोजन कर सकता है। अगर कोई इस समय के बाद खाना खाने के लिए आता है तो उसे खाना नहीं दिया जाता, फिर उसे अपने पैसों से ही जेल की कैंटीन में से ही खाना खरीदना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जेल की करेंसी होती है वो पूरी तरह से अलग होती है। हमारे जैसी गांधी जी वाली करेंसी वहाँ पर नहीं चलती। उस करेंसी को कूपन कहते हैं। जेल में 1 रुपया रखना भी जुर्म माना जाता है। यह कूपन मूवी टिकट की तरह होता है, जो 2, 5, 10, 20 इस तरह के होते हैं। इनकी भी एक पहचान होती है ताकि कोई भी किसी का भी यूज ना कर सके। इसलिए उन कूपन पर कैदी की स्पेशल आइडेंटिटी लिखी रहती है और सिर्फ 2000 तक का ही कूपन आप जेल में अपने साथ रख सकते हैं। जेल में कैदियों के पास सिर्फ 2 तरीकों से पैसे आते हैं, एक तो घर वालों से और दूसरा वहाँ पर कुछ काम करके। आगे बढ़कर टाइम देखें तो दोपहर 1 बजे तीसरा घंटा बजता है, जिसमें कैदी को अपना कोई काम बचा है तो उसको करने का समय दिया जाता है। इस समय कैदी लाइब्रेरी जा सकती है, लाइब्रेरी में पढ़ सकती है, या फिर कुछ कैदी अपने कपड़े भी धोते या फिर बचा हुआ काम करते। शाम 5 बजे चौथा आखिरी घंटा बजता है, जिसमें सभी कैदियों को अपने अपने कमरे की तरफ लौटना होता है। इससे पहले सभी कैदियों की एक बार गिनती की जाती। इसी समय जिस कैदी की रिहाई के आदेश पास हुए उनको रिहाई की सूचना दी जाती कि आपकी रिहाई कल होने वाली है। फिर जिन कैदियों को खाना बनाने का काम दिया गया है उनको खाना बनाने के लिए लगा दिया जाता है। खाना बनाने और खाना खाने का समय 8 बजे तक का रहता है। खाने के बाद कैदियों को सोने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन सोने के वक्त भी हाल होती है, चैन से सो भी नहीं सकती। एक एक कमरे में 10 से ज्यादा कैदी भरे होते हैं। साथ ही सफाई न होने के कारण मच्छर भी बहुत होते हैं। जेल में सफाई तो सिर्फ नाम के लिए की जाती है। फिर सुबह उठते ही टॉयलेट की परेशानी, क्योंकि भारत में ज्यादातर जेल ओवर क्राउडिंग हो गई है। इसमें 10 से ज्यादा कैदी डाले, मतलब जहाँ पर 5 कैदी होने चाहिए वहाँ पर 8-9 कैदी डाले हुए हैं। इसके अलावा बाथरूम भी बहुत गंदे और बहुत बास मारते। जेल के कैदियों को घरवाले या दोस्तों का मिलने का समय 10 से 3 बजे तक का होता है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। अगर ऑफलाइन फॉर्म भरा तो उसकी 15 से 20 रुपए तक की फॉर्म फी रहती है। हफ्ते में एक बार सिर्फ कैदी को 3 बार ही मिल सकती है।
कुछ केसेस में जितना बड़ा क्राइम होगा उतनी कम बार में मिलने को दिया जाता है और हाई प्रोफाइल केस में मिलने का चांस न के बराबर होता है। घर वाले कैदियों को खाने के लिए अचार, मिठाइयाँ, स्नैक, बिस्किट, ताजे फल इन जैसी चीज़ें दे सकते, लेकिन यह चीज़ें पूरी तरह से चेक करके फिर कैदियों को दी जाती। अगर सिक्योरिटी को कुछ शक हुआ तो कैदी तक खाना नहीं पहुंचाया जाता है, फिर वापस घर वालों के पास दिया जाता है। बात करें कि जेल में कैदियों से क्या क्या काम कराए जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो जेल की पूरी साफ सफाई और बाकी सभी महत्वपूर्ण काम कैदियों से ही कराए जाते। साथ ही हर कैदी को अलग अलग काम दिए जाते, जैसे नाई, रसोईया इन जैसे काम दिए जाते। साथ ही जेल के बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियों की कॉन्ट्रैक्ट भी कैदियों के लिए लिए जाती, जिससे कंपनी का फायदा होता है क्योंकि काम सस्ते में हो जाता है। कुछ जेल के कैदियों को जेल के बाहर के भी काम मिलते हैं, जैसे तिहाड़ जेल का टीजीएस नाम का ब्रांड फेमस है, जो बुक, बेकरी प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट, गारमेंट, पेंटिंग इन जैसे प्रोडक्ट बनाते, जिससे कैदियों की भी कमाई होती है। और गुजरात के एक जेल के कैदी तो जेल भजिया हाउस नाम का एक होटल भी चलाती। इनका पेमेंट एक तो इनके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, नहीं तो इनकी मेहनत का 25% इनके घर वालों को दिया जाता है। इनकी शिक्षा खत्म होने के बाद इनके सभी कपड़े, पैसे सभी सही सलामत इन्हें दिए जाते। अगर किसी कैदी की पढ़ने की इच्छा है तो उसे पढ़ने के लिए भी इजाजत दी जाती। अगर जेल में रहकर आगे पढ़ने कर किसी की इच्छा होगी तो उसे इग्नो यूनिवर्सिटी से कोर्स सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल के एक कैदी ने 2009 साल में यूपीएससी एग्जाम में IAS की पोस्टिंग मिली थी, लेकिन ये अलग ही कहानी है क्योंकि इन्हें कुछ सालों तक सजा काटने के बाद निर्दोष साबित कर दिया था, इसलिए वो इस पोस्ट को क्रैक कर पाए। नहीं तो किसी भी क्रिमिनल को गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी फिल्मों में यहाँ तक कि रियल लाइफ में भी आपने कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई होती है, लेकिन कुछ कैदी को 14 साल की सजा काटने के बाद छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, कानून में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा उम्र कैद का मतलब 14 साल की सजा, बल्कि कानून में उम्र कैद का मतलब आजीवन कारावास होता है। उम्र कैद की सजा यानी एक अपराधी को पूरी जिंदगी जेल में ही रहना होता है, जिंदगी की अंतिम सांस तक। दरअसल कोर्ट का काम सजा सुनाना है और कैदी की सजा को एग्जीक्यूट करने का काम राज्य सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि उम्र कैद के आरोपी को 14 या 20 साल में रिहा कर सकती है या फिर मौत होने तक जेल में ही रख सकती है। उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बितानी ही है। इन कम से कम 14 सालों में कैदी की लाइफ आसान नहीं होती। एक कैदी को कई टॉर्चर सहने पड़ते। आमतौर पर जब कोई नया कैदी जेल में जाता है तब सीनियर कैदी उसे काफी टॉर्चर करते। पुराने कैदी अपनी अलग अलग गैंग बनाकर रहती, इस कारण से जेल में कई बार झगड़े होते रहते, इसलिए जेल की सिक्योरिटी भी काफी तगड़ी रहती। नए कैदियों के साथ पुराने कैदी काफी बुरा बर्ताव करते, उनसे काम करवाते, मेंटल टॉर्चर करते, यहाँ तक कि कुछ केसेस में नए कैदियों से सेक्सुअल टॉर्चर भी करवाया जाता है। ये बात लेडीज जेल में तो काफी जलती है। पुरानी कैदियां नई कैदियों पर सेक्सुअल टॉर्चर करती रहती, इसके काफी केसेस सामने आई है। इसलिए कोई भी कैदी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने लिए साथीदार बनाने लगता है। ये हुई नॉर्मल कैदियों की बात, लेकिन जो मंजरी हुए खिलाड़ी होती है उनके लिए बाहर की दुनिया और जेल की दुनिया सेम ही होती है। वो अपना बिजनेस भी जेल से चलाती है, कभी कभी इसमें पुलिस वालों की भी साथ होती है। ऐसे और अलग अलग एक्सपीरियंस जेल के कैदियों के होते हैं। जितना मैं बता सकता था उतना मैंने बताया। इसके अलावा अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस होगा तो आप भी वो शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी और फायदेमंद लगी होगी। ऐसी और फायदेमंद जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।